आपका पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 10 साल का अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए इजराइल, बी चीन, सी अमेरिका, डी तुर्की। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी तुर्की। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 2, आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई है? आपके ऑप्शन है चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी ग्रीस। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 दिनों में 93% वयस्क आबादी का टीकाकरण किया है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भारत, डी भोपाल। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भूटान। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 4, 2021 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? आपके ऑप्शन है ए यूके, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूके। आपका अगला प्रश्न है, फिल्म कांतारा में उनके अभिनय के लिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन है मनोज बाजपेयी, बी राहुल शर्मा, सी सूरज शर्मा, डी राहुल बी चिंतेला। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राहुल शर्मा। आपका अगला प्रश्न है, किस मलयालम फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है गुलमोहर, बी ऊंचाई, सी अट्टम, डी कांतारा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अट्टम। आपका अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कब शुरू होंगे? आपके ऑप्शन है 1 सितंबर को, बी 18 सितंबर 2024 को, सी 25 सितंबर को, डी 1 अक्टूबर को। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18 सितंबर 2024 को। आपका अगला प्रश्न है, 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए इंगलक सिनावात्रा ने, बी श्रेया थाविसिन ने, सी पैटोंगटारन सिनावात्रा, डी थाकसिन सिनावात्रा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पैटोंगटारन सिनावात्रा ने। ये कौन सा नाम है? आपका अगला प्रश्न है, विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल से अयोग्य क्यों घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए वो घायल हो गई थी, बी वह मैच के लिए देर से आई थी, सी उसने 50 किलोग्राम वजन की सीमा पार कर ली थी, डी तकनीकी खराबी के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उसने 50 किलोग्राम वजन की सीमा पार कर ली थी। आपका अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 अगस्त को। आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में 3 और आर्द्रभूमियाँ जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 75, बी 80, सी 85, डी 90। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 85। आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला के स्थान पर भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनिल कुमार, बी गोविंद मोहन, सी राजीव कुमार, डी संजय वर्मा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोविंद मोहन। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी नीरज चोपड़ा, सी अमन सहरावत, डी सुशील कुमार। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमन सहरावत। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन है? आपके ऑप्शन है ए ओम बिरला, बी निर्मला सीतारमण, सी जगदीश धनखड़, डी वेंकैया नायडू। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जगदीश धनखड़। आपका अगला प्रश्न है, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, बी नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, सी भारतीय त्योहारों को मनाने के लिए, डी राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करना। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। आपका अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए हैं? आपके ऑप्शन है ए स्वर्ण मनप्रीत सिंह ने, बी रजत पी आर श्रीजेश ने, सी काश हरमनप्रीत सिंह ने,
डी काश अमित होशी दास ने। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी काश हरमनप्रीत सिंह ने। आपका अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। आपके ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, कोई पदक नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रजत। आपका अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है। आपके ऑप्शन है ए नीरज चोपड़ा, बी एंडरसन पीटर्स ने, डी एड्रियास थोरकिल्सन ने, डी अरशद नदीम ने। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरशद नदीम ने। आपका अगला प्रश्न है 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने प्रमुख रूप में किसने शपथ ली है। आपके ऑप्शन है ए शेख हसीना, बी मोहम्मद यूनुस ने, सी खालिदा जिया ने, डी अब्दुल हामिद ने। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस ने। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 1 अगस्त को, बी 7 अगस्त को, सी 15 अगस्त को, डी 21 अगस्त को। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 अगस्त को। आपका पहला सवाल है 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला विश्वविद्यालय, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी अलीगढ़ विश्वविद्यालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय। आपका अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का आह्वान किया। आपके ऑप्शन है ए फीफा विश्व कप 2030, बी नेशनल खेल 2026, सी ओलंपिक 2036, डी एशियाई खेल 2034। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओलंपिक 2036। आपका अगला प्रश्न है इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा ने SSLV के D3 नामक छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी उपग्रह का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए EOS 08, बी SSLV D1, सी PSLV C50, डी EOS 03। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए EOS 08। आपका अगला प्रश्न है विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल में अयोग्य क्यों घोषित किया गया। आपके ऑप्शन है ए वह घायल हो गया था, बी वह देर से मैच के लिए आया था, सी वह 50 मील वजन की सीमा पार कर गया था, डी तकनीकी समस्याओं के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वह 50 मील वजन की सीमा पार कर गया था। आपका अगला प्रश्न है विभाजन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 अगस्त को। आपका अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में भारत में शामिल होने वाली 3 और आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 75, बी 80, सी 85, डी 90। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 85। आपका अगला प्रश्न है भारत में एशिया का सबसे बड़ा रामसर स्थल पानी के लैगून के रूप में कौन जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए केवल देव राष्ट्रीय उद्यान, बी सुंदरवन वेटलैंड, सी चिल्का झील, डी लोककटक झील। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चिल्का झील। आपका अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला को भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए अनिल कुमार, बी गोविंद मोहन, सी राजीव कुमार, डी संजय कुमार। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोविंद मोहन को। आपका अगला प्रश्न है 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप में विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफल किया। आपके ऑप्शन है ए सौर, बी प्रहार, सी गौरव, डी निर्भय। सही जवाब होगा ऑप्शन सी गौरव। आपका अगला प्रश्न है
9 अगस्त 2024 को किस संस्थान में एक महिला व्यावसायिक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई? आपके ऑप्शन है ए एम्स दिल्ली, बी आरजी अकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता, सी सफदरजंग अस्पताल दिल्ली, डी किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोलकाता। आपका अगला प्रश्न है, पिछला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए 2026 टोक्यो में, बी 2028 लॉस एंजिल्स में, सी 2030 पेरिस, डी 2028 न्यूयॉर्क। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2028 लॉस एंजिल्स में। आपका अगला प्रश्न है, लॉस एंजिल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल होंगे? आपके ऑप्शन ए क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, बी कबड्डी, पोलो, रग्बी, बेसबॉल, सी सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, तलवारबाजी, या फिर डी टेबल टेनिस, तीरंदाजी, घुड़सवारी खिलाड़ी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 12 जुलाई, बी 12 अगस्त, सी 12 सितंबर, डी 12 अक्टूबर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12 अगस्त को। आपका अगला प्रश्न है, NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए डैड बॉम्बे, बी आक्समी कॉलेज, सी मदरसा, डी डेडिकेटेड दिल्ली। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मद्रास को। आपका अगला प्रश्न है, NIRF 2024 रैंकिंग में प्रबंधन श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? आपके ऑप्शन है ए IAEM कंपनी, बी IIM कोझिकोड, सी IIM मियामी, डी IIM लखनऊ। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी IIM मियामी। आपका अगला प्रश्न है, NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए एम्स दिल्ली, बी इस्मामेर चंडीगढ़, सी CMC वेल्लोर, डी जिम्मेर पंडुचेरी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एम्स दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन है ए 20%, बी 22%, सी 24%, डी 26%। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24%।